हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी आई के जी के में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश में अभी यहाँ पर जो वैकेंसी आई है आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका की, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं कि इसका सिलेक्शन यहाँ पर किस प्रकार होने वाला है, क्या प्रक्रिया रहेगी सिलेक्शन होने की, बिना एग्जाम के मुझे यहाँ पर नौकरी कैसे मिलेगी। तो सारी चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल के हम सब्सक्राइब करें, और उसके बाद फिर इसके आप जो है बेल आइकन के बटन को यहाँ पर आप लोग ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए मैं आप सब स्टूडेंट को बताऊँ कि जो लोग पहले से देखिए यहाँ पर कंपटीशन कम कैसे होगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि भाई यहाँ पर सभी लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है? तो कंपटीशन कम कैसे होगा? तो पहली चीज़ देखिए मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर अब यहाँ पर नोट दिए 2.1 में यहाँ पर दिया है, इस यहाँ पर 2.4 तक ये 4 जो पैराग्राफ दिए हैं इनमें देखना क्या लिखा है। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखिएगा, जैसे कोई यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पद पर ऑलरेडी है, ठीक है? कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय में निर्वाचन संस्था में, मतलब ग्राम पंचायत में अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट पद पर अगर वहाँ पर शामिल है, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर फॉर्म उसको भरना है तो पहले ही चीज़ उसको पुराना पद यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद वो वहाँ पर पुराने पद पर त्याग पत्र देगा, तभी वो फॉर्म इस फिलअप करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर उसका पत्ता कट, ठीक है? अब देखिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर दिया है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि के चुनाव में भाग लेती है, तो उसे नामांकन भरने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका पद से यहाँ पर त्याग देना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर भी देखिएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर दी है, चयन प्रक्रिया के संबंध में रखने वाली जनप्रतिनिधि समिति सदस्य के सगे संबंधी यदि नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है, मतलब जो भी कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि या जो भी फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनके सगे संबंधी भी अगर फॉर्म भर रहे हैं ना आंगनबाड़ी का, सगे संबंधी जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ, सगे संबंधी अभिप्रिय माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र बधू सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी एवं नंद नंदोई, अगर ये लोग फॉर्म भरेंगे तो ये एलिजिबल ही नहीं है इस चीज़ में फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर भी ये लोग भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई वहाँ से देखिए जनप्रतिनिधि समिति के सदस्य के मतलब अगर कोई यहाँ पर फॉर्म जैसा इस पद पर है और उनके रिश्तेदार वगैरह अगर इस फॉर्म को भरेंगे, तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, उनका भी यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी संबंध पद पर पद स्तर रहते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ जा सकता। आवेदन करने से पूर्व पार्टी जो जन पार्टी अधिकारी पद सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। वही जो जैसे मैंने आपको बताया, जो भी किसी गवर्नमेंट पद पर है, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो निश्चित रहिए, जो ऑलरेडी मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता वगैरह हैं, अगर आप लोग ऐसे समझते हैं कि वो लोग भाई उनके रिश्तेदारों को पहले यहाँ पर लगा लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर दिया है कि जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ पर सगे संबंधी जो मैंने आपको बताए हैं, वो लोग अगर फॉर्म भरेंगे, तो उनको यहाँ पर जॉइनिंग ही नहीं मिलेगी, यहाँ पर फॉर्म आवेदन वगैरह यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? अभी आप समझते हैं, ये सब हो गया। अब आप देखिएगा सिलेक्शन किस प्रकार यहाँ पर आपका होने वाला है। सिलेक्शन के लिए देखिएगा, विकासखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा, ठीक है? आंगनबाड़ी केंद्र बार योग्यता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की गई। योग्यता सूची तैयार करनी तो अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 100 अंक यहाँ पर निर्धारित करे गए हैं, ठीक है? 100 मार्क्स के यहाँ पर आपका रहेगा चयन मेरिट लिस्ट। अब देखिए कैसे-कैसे होगा, तो विवरण दिया है। अब भाई देखिएगा, जिनके पास अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति हैं, तो उनके लिए पहली चीज़ तो काट के ही यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को, जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड वगैरह है, 5 नंबर। विधवा, परिवर्तित, तलाकशुदा हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएँ हैं, तो उनके भी देखिए यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएँगे। ये सब उनके लिए फ़ायदे मिल रहा है, क्योंकि पेपर तो यहाँ पर आपका होना नहीं है। अब बिना एग्ज़ाम के भर्ती कैसे होगी? मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट ऐसे बनेगी। अब देखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है या एक्सपीरियंस वगैरह है, तब उनको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएँगे। अब 10 नंबर यहाँ पर आपके हो गए। अभी आप देखिए, अब जुड़ते हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स, हायर सेकेंडरी के स्कूल के मार्क्स या उसके ऊपर के जो भी मार्क्स हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में देखिए, हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राप्त 40% अंक तक हैं,
तो 25 नंबर, ठीक है, एवं 40% से अधिक अंक हैं तो अंकों में प्रत्येक 2% पर एक अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अंक में यहाँ पर लिखा है प्रतिशत से अधिक, ठीक है, अंकों में प्रत्येक प्रतिशत पर एक अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। अब आप देखिएगा जैसे आपको एक अंक कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपका कंपटीशन जब भाई अब अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, देखिए ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है ये, तो ये वाले मार्क्स आप यहाँ से कवर करोगे। आपके परसेंटेज पर यहाँ पर डिपेंड होता है, जैसे मान लीजिए भाई किसी के 50%, 40%, 25 मार्क्स ही उनके जोड़ेंगे यहाँ तक, और जिनके पास ये सब चीज़ें तो वो यहाँ पर आप जिनके पास ये भी नहीं है ये, और उनके 40% कम है, तो अब जिनके भाई 40% अधिक हैं या जिनके पास ये सब चीज़ है तो वो वहाँ पर चेज़ कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अच्छे परसेंट है जिनके, तो 40% ऊपर वाले क्या करेंगे, उनके देखिएगा 2% प्रत्येक प्रत्येक में 2% बढ़ने पर 1 अंक मिलेगा। मतलब जैसे मान लो आपका 50% है, तो 5 नंबर यहाँ पर आपके जुड़ जाएँगे। ठीक है? 25 अब जैसे मान ली 99 तो वाले डालेंगे नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपका 80% 10वीं में था, मान लीजिए 10वीं में 80% था, तो 40 के ऊपर कितना परसेंट बढ़ा? 40% बढ़ा। 40% 2 से डिवाइड कर दिए, कितने मार्क्स बनते हैं? 20 मार्क्स। तो मतलब 20 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। अब 20 नंबर ये मिल गए आपको। अब 12वीं के बाद जो भी आपने किया होगा ऊपर, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा, 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। ठीक है? अब बोनस अंक देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूर्व की मिली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए देखिए मृत्यु या प्राकृतिक दुर्घटना पर मृतक कार्यकर्ताओं की बेटी यदि योग्यता रखती है, तो संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अविवाहित विधवा के लिए परिवार में हेतु 10 अंक यहाँ पर बोनस के तौर पर मिल जाते हैं। तो ऐसे करके आपको 100 मार्क्स यहाँ पर आपको बनते हैं। तो कॉम्पिटिशन कम है, ये मत सोचना भाई यहाँ पर अच्छे परसेंट वाले लोग ही भर देंगे तो भाई उनका ही सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म आप सभी भर सकते हैं। देखिए भाई किसी के पास कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है? हर किसी के पास क्वालिफ़िकेशन जा रहा है तो ये सब चीज़ें नहीं है, एससी-एसटी में नहीं आ रहा वो, ठीक है? और तो भाई देखिएगा किसी के पास एससी-एसटी में आया तो भाई परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, या भाई राशन कार्ड नहीं है, या विधवा नहीं है, या ये नहीं है, तो ये मत सोचना भाई अच्छे परसेंट वालों की यहाँ पर मार्क्स बनेगी तो उनको ही यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, कट ऑफ जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें मापदंड रखते हैं, बस वो ही लोग ही यहाँ पर आपको फॉर्म यहाँ पर आपको भर पाएँगे, ठीक है? ऐसे ही सब यहाँ पर रहने वाला है। ऐसे दूसरी चीज़ में यहाँ पर दिया इस वाले में देख क्या दिया है आपको 40% तक अगर आप जाते हैं तो 35 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। 40 के ऊपर अगर जाते हैं प्रत्येक 2% पर 1 नंबर यहाँ पर आपका बढ़ेगा, ठीक है? कोई ऐसे दिया विकास खंड स्तरीय दिया है, आपकी मेरिट लिस्ट बनी आंगनवाड़ी केंद्र बार में, ठीक है? मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपकी बनेगी, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ये वाला है आंगनवाड़ी सहायिका के लिए, और ऊपर वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए था। तो कार्यकर्ताओं के लिए 40% पे 25 अंक मिल रहे हैं, और सहायिका के लिए यहाँ पर देखिएगा 40% पे 35 नंबर यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर 100 मार्क्स यहाँ पर आपके बन जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर यहाँ पर आपकी जो जॉइनिंग कराई जाएगी। और ध्यान रखना आप जिस बात से हैं, मूल्यवासी जो आपका एड्रेस है उसी जिले से, उसी विकासखंड, उसी विकास स्तर पर आप लोग जो अपना फॉर्म भरिएगा, जहाँ का आपका मूल्यवासी है उसी पंचायत में यहाँ पर आपको आवेदन यहाँ पर आपका करना होगा। अलग-अलग पंचायत में आप लोग आवेदन बिल्कुल ना करें, ठीक है? ऐसा करने पर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो जिस पंचायत से हैं, ठीक है? और जहाँ का आपका मूल्यवासी है उसी एड्रेस पर यहाँ पर अपना आप लोग आंगनबाड़ी का फॉर्म भरें। बाकी और भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट के माध्यम से सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।